जाएगा। शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा 8वें दिन का और 8वें दिन का दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और आज हमारे कैंप का अंतिम सत्र भी है, अंतिम दिन भी है। हाँ जी सत्र। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रधान शिक्षक जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना एक भजन रखें। हमारे प्रधान शिक्षक जी। धन्यवाद मनीषा जी। आज एक भजन जो है आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ बच्चों ने अभी 3 दिन वाले कार्यक्रम में सुना भी था, तो देखते हैं आप लोगों को शायद अच्छा लगे। घड़ी कह रही है समय से चलो, घड़ी कह रही है समय से चलो, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनो, घड़ी कह रही है समय से चलो। डब्लू फॉर वॉट होता खुद को निहारो, डब्लू फॉर वॉच होता खुद को निहारो, मैं हूँ कौन कहता हूँ सदा ये विचारो, सदा सज सवर के ही, सदा सज सवर के ही जग में रहो, घड़ी कह रही है समय से चलो। घड़ी में अक्षर होते हैं ना, वॉच WATCH, तो एक एक अक्षर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने W को बताया, अब अगला वर्ड है ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया सही हो, ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया सही हो, हानि में भी लाभ देखे नजरिया वही हो, सदा अच्छा सोचो, सदा अच्छा सोचो ना बुरा कुछ करो, घड़ी कह रही है समय से चलो। अगला अक्षर टी फॉर थॉट होता, टी फॉर थॉट शुभ ही तुम्हारे विचार हो, सादा हो भोजन और उच्च विचार हो, विचारों से उठते हैं हम, विचारों से उठते हैं हम, ऊंचा उठो, घड़ी कह रही है समय से चलो। अगला अक्षर सी फॉर कैरेक्टर, अपना सुंदर बनाओ, पाप का विचार कभी मन में न लाओ, सदा वेद की, सदा वेद के ही पथ पर चलो, घड़ी कह रही है समय से चलो। आखिरी अक्षर एच फॉर ऑनेस्टी, हमेशा रखो याद, एच फॉर ऑनेस्टी, हमेशा रखो याद, न धोखा फरेब छलना करना कभी विवाद,
लूटपाट की कमाई, लूटपाट की कमाई से तुम बचो, घड़ी कह रही है समय से चलो, घड़ी कह रही है समय से चलो। धन्यवाद। मनीषा जी माइक बंद है आपका। सॉरी, माफ करना। तो मैं आप सभी को ये कह रही थी कि हमारे प्रधान शिक्षक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से घड़ी वॉच का मतलब बताया कि वो हमें क्या बतला रही है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अब आगे की कक्षा प्रारंभ करते हुए मैं आज की कक्षा जिनकी हमारी कुमारी ज्योति जी को आग्रह करूंगी कि वो सामाजिक चेतना के ऊपर अपने विचार रखे। कुमारी ज्योति जी। सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा 8वां दिन भी आज है और लास्ट दिन है ये, तो मुझे मौका मिला। बहुत सभी का बहुत आभार। तो मैं आज का विषय है मेरा सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना क्या है मैं आपको बताती हूँ। सामाजिक चेतना का अभिप्राय क्या है। सामाजिक चेतना का अभिप्राय है जागृति। और जागृति का मतलब यहाँ जागना नहीं है। जागृति वैसे संस्कृत का शब्द है, अगर हिंदी में इसको जागना भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जागना उस चीज को बोला गया है कि हम मानसिक और शारीरिक और सामाजिक तरीके से अपने आप को जगाएं, क्योंकि समाज आगे तभी बढ़ सकता है, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक चीजें खुली होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं और जब तक वो भरा हुआ है उसमें हम पानी रखते हैं, और जब तक दूसरी चीज उसमें नहीं भर सकती तब तक आप उस चीज को खाली नहीं करोगे। तो किसी चीज को अपने अंदर लाने के लिए, अच्छाई हो या कुछ भी हो, पहले अंदर की चीजों को साफ करना पड़ता है। तो यहाँ अपने दिमाग और शारीरिक तौर पे आप जागृत होने चाहिए। और समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। ना ही समाज के बिना व्यक्ति का कल्याण हो सकता है और ना ही व्यक्ति के बिना समाज बन सकता है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ केवल व्यक्ति अपने ही बारे में नहीं सोच सकता है, यहाँ समाज के बारे में भी सोचा जाता है। चरित्र और चेतना दोनों व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता। जब वो दुनिया में आया है तो उसको चेतना भी होगा और चरित्र भी बनाना ही होगा, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो समाज में बैठता है, उठता है, चरित्र बनता है उसका। उसी प्रकार हमको चरित्र और चेतना दोनों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। हमारी सामाजिक चेतना के दो तीन प्रकार होते हैं। इस प्रकार तो काफी होते हैं, मैं आपको 3 प्रकार बताऊंगी। एक होती है मानव चेतना। मानव चेतना में पाया जाता है, मानव चेतना भगवान की देन होती है कि व्यक्ति की समझ शक्ति वो शुरू से ही आती है। जब वो पैदा होता है कि वो क्या धीरे धीरे समझता है, तो ही है क्या ये गलत है, इसका उसको समझ आती है या समझ आनी चाहिए। ये समाज से ही हमको पता चलता है। कहीं गलत हो रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, तो क्या हम उसको देखते रहें? नहीं। ये मानव चेतना ही है कि अगर हम
अपनी मानसिक तौर पे सक्षम हैं, क्योंकि व्यक्ति जभी आगे बढ़ सकता है जब आप मानसिक तौर पे सक्षम हो किसी चीज के लिए, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते समाज के लिए। तो समाज समाज के लिए जब आप कुछ करते हो तो आपको सबसे पहले मानसिक तौर पे सक्षम होना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी चीज पे आवाज उठा सकते हो, गलत सही का फैसला कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है। और आज के समाज में तो लोग देखते हैं, ये चीजें मुद्दा कम उठाते हैं, ये देखते देखते हैं, फोटो खींचते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नाना प्रकार की बातें हैं। और जब व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने परिवेश को भी समझता है, अपने आप को सुधारता भी है, समाज को देख के सुधारता है। उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालता है। ये हो गई हमारी मानव चेतना। अब है आर्थिक चेतना। आर्थिक चेतना ये है कि व्यक्ति गरीब भी होता है, अपनी-अपनी कैटेगरी होती है इस चीज़ की, कि आपके जो पूर्वज हैं, वो उन्होंने क्या कर्म किए, उनका फल भी मिलेगा और अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। तो आर्थिक चेतना में बाह्य आवश्यकताओं का प्रभाव डालता है। जो हमारी बाह्य आवश्यकताएँ, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो हमारी आर्थिक चेतना होती हैं। हम उनके बिना भी काम नहीं कर सकते। और इंसान आर्थिक चेतना ये है कि हम अपनी चीज़ों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की कई चीज़ों का नुकसान भी करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे समाज के विरुद्ध विरुद्ध है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर इसमें मेन चीज़ होती है हमारे धर्म और अर्थ काम। कोई भी व्यक्ति बिना अर्थ के कोई भी काम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति, वो यही सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, तभी मैं इस चीज़ को करूँगा, वरना मैं बिना स्वार्थ, जिसको बोलते हैं स्वार्थ, अर्थ थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लगभग, कि जब तक बंदे को ये नहीं लगता है, किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि नहीं, मेरा इसमें भला नहीं हो रहा या समाज का भला नहीं हो रहा, सारे जितने भी व्यक्ति जो भी समाज कार्य कर रहा है, वो किसी न किसी उद्देश्य को लेके कार्य कर रहा है। वो यही सोचता है कि जैसे हम भी कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रही हूँ, मैं यही सोच के कर रही हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा गाँव आगे बढ़े, इस चीज़ को लेके मैं कार्य कर रही हूँ। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक अर्थ छुपा है। बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं करता है। और कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्य को आगे लेके बढ़ता है, तो या तो वो गलत काम करता है या वो फिर सही कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य अपने कार्य के लिए दूसरों का बुरा भी कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। करो, आप अपना कार्य भी करो, काम भी निकालो, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र पर दाग ना लगने दें और किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो अपना कार्य करने में। तो फिर तीसरी है हमारी धर्म और सांस्कृतिक चेतना। धर्म जब हम समाज में जाते हैं, तो उनसे हमको लगता है कि हमें भी जाना चाहिए वहाँ। हम जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर आते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, तो हम कुछ चीज़ नहीं सीख सकते। और अगर हम नहीं जाएँगे, नहीं सीखेंगे, तो हम समाज की सारी बातों को नहीं जान सकते कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तभी जान सकते हैं हम कि समाज को देखेंगे, धर्म को देखेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि हम पैदा हुए, धीरे-धीरे हमारी मम्मी घर में पूजा कर रही हैं। हमें क्या पता वो पूजा क्या होती है, क्या नहीं होती? धर्म क्या है, हमें नहीं पता, हमारी संस्कृति क्या है? हम तो वही कार्य, अगर हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, तो ना हमें संस्कृति का पता, ना हमें धर्म का पता और ना ही हमको धर्म और अपने धर्म
इंसान को होना चाहिए कि हम धर्म धारण कर रहे हैं तो घर वालों को भी बताना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, धर्म के अनुसार हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। धार्मिक शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया एवं संस्कार से अर्जित होता है। संस्कार हमारे माता-पिता ही देते हैं हमको, हमारे पैतृक जो गुरुजन हैं, वो सब देते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं होते, तब तक वो किसी कार्य को नहीं कर सकता। संस्कार हमारे घर से आए, चाहे अच्छे आए, चाहे बुरे आए। हमारे समाज से आते हैं। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो इधर-उधर देखता है, समाज में खेलता है। जैसे-जैसे बड़ा होता है, जैसे-जैसे देखता है, वो उसी प्रकार कार्य करता है। चाहे वो गलत संगत में पड़े, चाहे वो अच्छी संगत में पड़े। अर्थात धर्म की परिभाषा वस्तु स्वभावों, व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है। यही कि हमारा क्या स्वभाव है। जैसे अग्नि अग्नि का अग्नि का स्वभाव है उष्णता को उत्पन्न करना, मतलब ऊष्मा को उत्पन्न करना, गर्मी को उत्पन्न करना। अगर अग्नि में से ऊष्मा निकाल दी जाए, तो उसका कोई मूल या मोल नहीं है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार है, जब उसमें वो नहीं होता है, तो वो जानवर के समान माना जाता है। तो आप अपने आप को उसी प्रकार ढालें और समाज में देखें, किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा ना समझें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा-बड़ा अपने कर्मों से होता है। कर्म ही पूजा है, ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। जब तक वो वैसे आप होगी। अब तो आज के समय में तो बहुत सारे जाति ये सब बाँट दिए हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे। हमारे पूरा राष्ट्र हमारा आर्य था और व्यक्ति की पहचान सिर्फ़ उसके कर्मों से होती थी। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या आपको? हेलो? आ रही है ज्योति जी, बोलिए आप, आ रही है। जी, जी, जी। तो आप कर्म अच्छे करें, जो गलत है, सही है और किसी भी चीज़ हम जो ये लेके चल रहे हैं, आर्य युवती परिषद लेके चल रहे हैं, तो इसमें मेन चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा ना समझें या हम कोई भी और भी संगठन करेगा, व्यक्तियों में विखंडता पैदा करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें सभी और यही मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी मैं ज़्यादा अच्छा तो बोल नहीं पाती हूँ, पर जितना भी बोला है, बड़ी कोशिश की है, तो आशा करती हूँ आप सभी लोग समझेंगे और मेरी बातों पर ध्यान देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, ज्योति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कोशिश नहीं की, आपने बहुत अच्छा बोला है। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि आचार-विचार हमारे किस प्रकार के होने चाहिए। अब आगे मैं हमारी अध्यक्षा उर्मिला आर्य जी से कहूँगी, निवेदन करूँगी कि आप अब हम बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। उर्मिला जी। माता जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते बच्चों। आवाज आ रही है ना मेरी? जी। ज्योति, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा बोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 20 मिनट इतना अच्छा बोलोगी। इन्हीं बच्चों में से ही देखो बच्चों, तुम्हें प्रेरणा मिलनी चाहिए। ज्योति हमारे इसी शिविर की ही देन है
और आज देखो पूरे यूनिफॉर्म में तुम सबके सामने आई है और धारा प्रवाह बोला। थोड़े से मैं पॉइंट्स नोट किए हैं जो तुमने बोले हैं। देखो, सबसे पहले आज का विषय क्या था? सामाजिक चेतना। तो समाज किससे बना है? व्यक्तियों के समूह से समाज बना है। एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, पर वो व्यक्ति जब जुड़ जाते हैं तो एक समाज का रूप ले लेते हैं। तो समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं है, व्यक्ति का आधार समाज है। ठीक है, तुमने कहा है समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है, नहीं। समाज, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? हम समाज के बिना अधूरे हैं, पर अगर हम नहीं होंगे तो समाज तब भी होगा। बात समझ रहे हो बेटा? ज्योति, समझ रहे हो बात? अच्छा, हम एक आदर्श व्यक्ति क्या है, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। समझ गए? आदर्श समाज का निर्माण होने के लिए हमें व्यक्ति का निर्माण करना जरूरी है, जो घर से ही प्रारंभ होता है। जैसे तुमने बताया संस्कार और धर्म। अब धर्म क्या है वो तुम्हें अपने पेरेंट्स से पता चलेगा। जैसे तुमने बताया कि हम देखते हैं माँ हमारी पूजा कर रही है, तो उस इसीलिए कहते हैं कि माता निर्माता भवती। अब तुम्हारी माता को अगर सही संस्कार मिले हैं, सही वो बताएगी, तो तुम आगे सही दिशा लोगे। अगर माता को ये ज्ञान नहीं है तो वो कैसे आगे ज्ञान देगी? इसलिए हम शिविर लगाते हैं ताकि तुमको उचित तरीके से वैदिक ज्ञान मिले। धर्म क्या है? सरल और सिंपल भाषा में जो तुम सुख अपने लिए चाहते हो वही दूसरों को दो, वही धर्म है। सिंपल सरल सी भाषा है। कोई वेद ज्ञान मत बोलो, कुछ मत करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो सुख, वही सुख तुम दूसरों को दो, वही धर्म है। और एक तुमने ये बात बड़ी अच्छी कही कि मनुष्य जन्म से नहीं अपितु कर्म से श्रेष्ठ बनता है। बहुत बढ़िया बात कही है। स्वामी जी ने भी यही कहा है कि जन्म से चाहे व्यक्ति शूद्र घर में पैदा हो, छोटी जात में पैदा है, परंतु उसने पढ़ लिख कर अगर उसने वेद पढ़ लिए, यज्ञ करता है, तो वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। और एक ब्राह्मण का बेटा अगर गलत काम करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, मांस मच्छी अंडा खाता है, तो उसको हम शूद्र की श्रेणी में रखेंगे। हम जन्म से नहीं, कर्म से हम मानते हैं। इसी शुद्धि के लिए भी आपने पढ़ा होगा, स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धि आंदोलन चलाया था। ना जाने कितने अछूतों का उन्होंने उद्धार किया था। अभी भी हर जगह आप देखोगे आर्य नगरी बनी हुई है। तो ये आर्य नगरी कहाँ की है? स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो शूद्रों को बनाया था, पवित्र किया था, उनको जनेऊ संस्कार किया था, वो आर्य नगरी कहलाती है। तीसरा तुमने ये एक पॉइंट लिया था बेटा, स्वार्थ का। मनुष्य स्वार्थ के लिए कर्म करता है, स्वार्थ नहीं, अर्थ। बात समझो, अर्थ और स्वार्थ में फर्क है। अर्थ मतलब धन कमाना। हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हमें अपना स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब आ जाएगा सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना ही, स्व प्लस अर्थ, अपने लिए। परंतु अगर हम, एक पापा तुम्हारे अगर नौकरी कर रहे हैं तो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, वो केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। समझ रहे हो बात मेरी? और मनुष्य भी तुमने जैसे बताए 3 तरह के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। तुमने उस पॉइंट को ले लिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अच्छे कर्म करता हुआ अपनी संस्कृति को बचाता हुआ अगर वो धन लेता है या परिवार पे खर्च करता है तो वो उत्तम मनुष्य कहा जाता है। बहुत सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए, मैंने नोट किए, बहुत सुंदर। और अगर समय होगी तो फिर कभी नेक्स्ट सेशन में तुमसे बात करेंगे। बहुत प्यारी लग रही हो तुम यूनिफॉर्म में। पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी बेटियां हमारे साथ जुड़ी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिविर में तुम सबने बड़े मनोयोग से
अटेंड किया, सुबह की क्लास में भी और शाम को भी। आज का पेपर भी किया, वो अभी मनीषा बताएगी तुम्हें। हाँ सौरभ, कुछ और समय हो बोलूं या बंद करूं? टाइम 4 मिनट रह गया बस। हाँ 4 मिनट बचे हैं बस। 4 मिनट, तो फिर एक स्वामी जी का एक भजन सुना दूं? बच्चों को सूचनाएं भी देनी थी सुबह की, हाँ मतलब फिर कल देखो, के जैसे फंक्शन की। मैं तो इसीलिए पूछा तुमसे। जी जी हाँ जी जी। जी। मनीषा ने मुझे ऑर्डर किया था 2-4 मिनट के लिए बोलना है, तो मैंने इसलिए दो जी। चार और मिनट क्योंकि हमारी जो आपको आज की नहीं, आपको ऑर्डर नहीं, आपको आपसे ऑर्डर तो नहीं निवेदन प्रार्थना। कर सकते। हाँ सूचनाएं दे दो अगर समय होगा, तो बाद में फिर मैं जी 2-4 मिनट ले जी जी। लूंगी। जी जी। कल हाँ जी, सुबह की हमारी क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत ही कम शब्दों में बोल देता हूँ। कल सुबह की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को उठना है। ठीक है, कोई भी सोएगा नहीं। जो लेट उठ करके आते हैं, लेट लेट बिल्कुल ज्वाइन मत करना। पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, पहले 40 मिनट की, फिर दोबारा से 40 मिनट का लिंक भेजूंगा। ठीक है, रिहर्सल की तरीके से जैसे शाम को होगी क्लास, उसी तरीके से पूरा का पूरा सेटअप चलाएंगे। ठीक है, तो सुबह जरूर आना है सबको, और रात को अलार्म डाल करके सो जाना, ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ। ठीक। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, शांति पाठ आज नहीं करेंगे। अंतिम में दोबारा से मैं माता जी को देता हूँ। धन्यवाद जी। हेलो, जी माता जी बोलिए। क्या हुआ, समझ नहीं आई बात? आप भजन बोल दीजिए अब आप। मैंने सूचना दे दी अच्छा उनको अच्छा, कि नहीं वो अगर उठने। अनीता या कोई और बोलना चाहता है तो उससे बुलवा लो बेटा। तो सुबह रिहर्सल होगी हमारी, हम सुबह उसमें बोलेंगे वो सारी चीजें। चलो एक स्वामी आप जी का बोल है, दीजिए। एक हाँ एक स्वामी जी का एक छोटा सा एक ही पैरा बोलूंगी। जी जी। हाँ, आप सुना दीजिए बहुत। चलो आज मैं सुना देती हूँ। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे कई लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। भजन तो बहुत लंबा है, पर अंतिम पैरा ही मैं बोल रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, स्वामी जी का पूरा इसमें जीवन चरित्र आ जाता है, यही मैं पैरा क्यों सुनाना चाह रही हूँ। कहाँ मुस्कुरा के ये अंतिम समय भी, कहाँ मुस्कुरा के ये अंतिम समय भी, कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे, कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे। गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, न देखा सुना ना कहीं और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में